Good evening, this is Avishek Gupta and you are watching Successpedia. Welcome to my channel where I helps you to make sentence. I help you out for English speaking, and before much ado, I would like to directly jump to the classes, that is in the series of tense making. तो हम लोगों को इंग्लिश आने से पहले हमें थोड़ा सा टेंस के बारे में, जैसे मैंने बताया था, कि हमें पता होना चाहिए, और उस सीरीज़ में हम जो बात कर रहे थे, तो क्योंकि बिकॉज आई होप माई लास्ट वीडियो वाज 5 days बैक, तो एक्चुअली आई वाज सम बिज़ी, तो मैं नहीं आपसे बना पाया। तो एक छोटा सा एक रिकलेक्ट कर लेते हैं मेमोरीज। तो हम बात कर रहे थे टेंसेस की। टेंस वर डिवाइडेड इनटू 3: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगेन these are divided into 4 parts: affirmative, negative, sorry, before that there was one more series is there, it will again be classified. इससे पहले एक आता है indefinite, second is continuous, third is perfect, and fourth is perfect continuous. ठीक है। फिर अगेन ये जो है एवरी जो एक हर एक जो है, लाइक टेक एग्जांपल ऑफ इंडेफिनिट, इसे फिर से हम 4 पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाता है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट वन विल बी अफर्मेटिव, जो सेंटेंसेस नॉर्मल होते हैं, स्ट्रेट लैंग्वेज में होते हैं। सेकंड इज़ नेगेटिव, जो नकारात्मक बोलते हैं, जिसमें ना या ना नहीं का प्रयोग होता है, दैट इज नेगेटिव। थर्ड वन इज़ इंटेरोगेटिव, जिसमें इंटेरोगेटिव होते हैं, जिसमें क्या या क्वेश्चनात्मक या प्रश्नवाची जो शब्द यूज होते हैं, वो दैट इज नोन एज इंटेरोगेटिव। फोर्थ इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। चौथा क्या है, जो इंटेरोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक और नकारात्मक दोनों एक साथ। ठीक है। तो हमने फर्स्ट 2 तो कवर कर लिया था, पास्ट वॉज कवर्ड, प्रेजेंट वॉज कवर्ड। अब हम बात करेंगे फ्यूचर की। आई होप कि हम जितना जल्दी से कवर कर लेंगे। हम विल बी जंपिंग टू द ट्रिक्स, टेक्निक्स, डेली वर्ड्स, फ्रेजेस, लैंग्वेज, ईडियम्स, ऐसी चीज़ें स्टार्ट करेंगे, सो दैट कि हम डेली जो लैंग्वेज है हमारी, जो हमारे डेली बोलने के वर्ड्स, हमारी डेली बोलने की जो भाषा है, उसका हम रिवीजन पे आ सकें। मेरा मूल जो सोल मेरा मोटो है, मेरा जो मेन मोटो है, वो ये नहीं है कि आपको मैं ट्रांसलेशन पढ़ाऊँ। ठीक है। बट एक हिंट आपको देता हूँ, सो दैट ताकि आप ईजिली उन्हें बना सकें, समझ सकें। फ्यूचर again is classified into 4 categories. First one is affirmative. affirmative में क्या क्या आता है? affirmative में होता है जहाँ पे आपको होगा, इसमें फ्यूचर का मतलब हो गया भविष्य काल। तो जो चीज़ भविष्य में होने वाली है, जो आगे होने वाली है, उसे हम फ्यूचर के टेंसेस में डिनोट करते हैं। तो जो भी जिसमें भी होगा, जाएगा, खाएगा, होगा, उसे हम विल सेल का यूज़ करते हैं, वर्ब का। इसमें क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, विल या शैल प्लस, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस इसकी फॉर्म लग जाएगी विल शैल, प्लस इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, प्लस आ जाएगा इसमें एडजेक्टिव है आपका, जो भी है आगे। ठीक। तो अब जैसे वह एक पत्र लिखेगी, शी विल लिखेगी, राइट, एडजेक्टिव आपका लेटर। ठीक है, हो गया।
इसी को हम यहाँ पे ABCD करके इसमें 4 जो तरीके हैं इसके जो वो मैं बता देता हूँ यहीं पे, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे। फर्स्ट हो गया आपका अफर्मेटिव, ये हम बात कर रहे हैं इंडेफिनिट के अंदर। सेकंड क्या आ जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, नेगेटिव में क्या आ जाएगा, शी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव। तो यहां पे क्या आ जाएगा, शी विल नॉट राइट अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिखेगी। शी विल नॉट राइट अ लेटर। ठीक, नेगेटिव हो गया, अफर्मेटिव नेगेटिव डन। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या है, जिसमें क्वेश्चन मार्क आता हो। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसमें चेंज आ जाएगा। इसमें जो विल शैल है वो पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, जैसे उसमें आते थे, सभी में सेम है। जैसे उनमें भी पहले आता था, जब हम पास्ट प्रेजेंट कर रहे थे उनमें भी पहले आता था, इसमें भी वही है, सभी का जो बेस है वो सेम है। तो यहाँ पे विल की जगह, यहाँ की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा विल शी राइट अ लेटर, क्वेश्चन मार्क। नेगेटिव, नेगेटिव जब ऐड होगा तो हुआ, अगर इंटरोगेटिव नेगेटिव आ गया डी, तो विल शैल सी सब्जेक्ट प्लस नॉट, तो विल शी नॉट राइट अ लेटर। ठीक है, फर्स्ट हो गया। अब आते हैं इंडेफिनिट इज कवर्ड। सेकंड आता है अपना कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में अगेन अफर्मेटिव, अफर्मेटिव में हम सेंटेंस वही लेते हैं। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब जो काम चल रहा है, कॉन्टिन्यूटी में चल रहा है, जो काम हो रहा है उसे जो फ्यूचर में हो रहा है वो उसे कॉन्टिन्यूटी कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। तो जैसे वो एक पत्र लिख रही होगी, ठीक है, मतलब काम चल रहा होगा इस समय, तो फ्यूचर में जब वो कॉन्टिन्यूअस हो गया तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो गया। तो शी विल, इसमें क्या ऐड हो जाएगा, इसमें बी ऐड हो जाएगा, शी विल बी राइटिंग अ लेटर। तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है कि नहीं दिख रहा होगा, तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल, इसमें बी ऐड होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, राइटिंग प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, तो शी विल बी राइटिंग अ लेटर। ठीक, अब आ गया आपका निगेटिव। निगेटिव में क्या है, निगेटिव में जैसे हम उसमें लिखते थे वैसे ही इसमें आ जाएगा, विल शैल के बाद में नॉट बी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, विल नॉट बी, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड एडजेक्टिव। तो शी विल नॉट बी राइटिंग अ लेटर, वह एक पत्र नहीं लिख रही होगी। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में क्या है, विल आ जाएगा सब्जेक्ट से पहले, है ना। क्वेश्चन मार्क, तो विल शी बी राइटिंग अ लेटर, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एडजेक्टिव। ठीक,
अब इसमें अगर नेगेटिव ऐड कर देंगे तो विल शी नॉट बी राइटिंग, नॉट प्लस बी। ठीक है, सबके फॉर्मूले एक ही होते हैं, बस चाहे प्रेजेंट पास्ट कुछ भी ले लो, फॉर्मूले सबके एक होते हैं, उन्हीं में आपको थोड़ा सा समझना होता है। So continuous it is done. We will be jumping to third one is perfect. Future perfect. ठीक है, परफेक्ट में क्या होगा? परफेक्ट में होगा कि उस परफेक्ट कहाँ पे यूज करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट होता है जहां पे होगा आ जाएगा कि उसने ये काम कर लिया होगा या कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका एफर्मेटिव में क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस इसमें आ जाएगा, जैसे पिछला होता था कि वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें भी वही होगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव। ठीक है, तो शी विल हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, सेम ही है जैसे हम उसमें पास्ट में बनाते थे, इसमें बनाते थे, सेम है। ठीक, नेक्स्ट इज एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव। तो शी विल शैल प्लस नॉट, शी विल नॉट हैव। ठीक है, विल हैव नॉट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन विल नॉट हैव इज रिकमेंडेड वंस यू आर यूजिंग इट इन टू स्पोकन इंग्लिश, देन इट इज़ फाइन। कि मतलब इतना ज़्यादा आप जब हम बोलते हैं तो इतना ज़्यादा हम ध्यान नहीं रखते, बट ग्रामेटिकल दिस इज करेक्ट ओनली। ठीक है, बोलने पे आप बोल सकते हो, नो इशू। तो शी विल नॉट हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव, देन इंटेरोगेटिव। क्या हो जाएगा? विल शैल ऊपर आ जाएगा, तो विल शी हैव रिटन अ लेटर। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या हो जाएगा? यहाँ पे नॉट आ जाएगा, यहाँ पे नॉट आ जाएगा, विल शी नॉट हैव रिटन अ लेटर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 4। इसका क्या है अफर्मेटिव में? इसमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का मतलब है कि इसमें एक समय के साथ में कि इस समय तक वो नहीं लिख रहा होगा। ठीक है, तो एक समय दिया होगा और इस समय तक उसे उसकी कॉन्टिन्यूटी भी दिखानी चाहिए, उसे हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इसमें क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल अब क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो इसमें नॉर्मल कॉन्टिन्यूअस था, उसमें क्या लगा था? बी। इसमें हो जाएगा बीन, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बीन प्लस इसमें अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी और एडजेक्टिव। ठीक है, तो शी विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर,
इतना है, या फॉर, अब जैसे समय है तो समय भी आया होगा फॉर 2 आवर्स या 4 आवर्स, कि वो शाम से अगले 2 घंटे से ऐसे करके कुछ आया होगा। ठीक है, तो अफर्मेटिव के बाद आता है इंटेरोगेटिव, सॉरी नेगेटिव। नेगेटिव में अगेन जैसे हमें पता है कि हम क्या करना है, विल, शैल। अब यहाँ पे हैव की विल के बाद में आएगा आपका नॉट, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, शी विल नॉट हैव बीन राइटिंग ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में विल, शैल चले जाएंगे आगे, तो स्टार्ट होगा विल शी हैव बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, फॉर 2 आवर्स, क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इंटेरोगेटिव जो नेगेटिव होगा इसमें क्या होगा, इसके बाद नॉट आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद में, तो विल शी नॉट हैव बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। ठीक है, so for in today's video I have demonstrated you कि what future is like। आज हमने देखा कि फ्यूचर जो सेंटेंसेस हैं, फ्यूचर टेंसेस हैं, वो कैसे बनते हैं। आई होप कि आप सबको पता होगा, जस्ट वॉज जस्ट रिकलेक्शन ऑफ मेमोरीज या रिफ्रेशमेंट ऑफ मेमोरीज, कि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए। तो फ्रॉम नेक्स्ट वीडियोज़ विल बी टॉकिंग मच अबाउट द डेली सेंटेंसेस, डेली पैराग्राफ्स। आपको थोड़ा सा मेमोरी शार्प करने के लिए या आपको थोड़ा सा दिमाग में आइडियाज़ जनरेट करने के लिए, आई विल टेल यू हाउ टू जनरेट द आइडियाज़, बिकॉज इंग्लिश इज़ नॉट अबाउट ट्रांसलेटिंग द थिंग्स इन योर माइंड। आज की वीडियो में एक हिंट मैं ये देना चाहता हूँ कि इंग्लिश, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश, तो यू शुड नेवर ट्रांसलेट द थिंग्स इन योर माइंड। कभी ऐसा मत कीजिए। दिस इज़ अ जनरल कॉन्सेप्ट एंड विच ऑलवेज गोज़ रॉन्ग। जनरल जो कॉन्सेप्ट होता है, जिन लोगों को इंग्लिश नहीं आती है, मैंने देखा है मेनी यूट्यूबर्स हु रेकमेंड दैट यू शुड स्टार्ट ट्रांसलेटिंग इन इंग्लिश। You should never translate the things, your sentences, your memories, your ideas before trying to speak. You should always come up in English. आपको इंग्लिश में ही आइडियाज़ आने चाहिए, इंग्लिश में ही आपको उन्हें नरेट करना चाहिए। स्टार्टिंग में ठीक रहता है, थोड़ा बहुत आपको जैसे हिंट चाहिए, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम एकदम से, हमने ए स्टार्ट नहीं किया हम जेड पे पहुंच गए, बट इट विल टेक टाइम। आपको प्रैक्टिस करनी होती है, आपको आइडियाज़ जनरेट करना होता है, आपको थोड़ा शाइनेस दूर करना होता है। इट विल टेक टाइम, बट स्लोली आप गेन करेंगे, बट फॉर दैट इट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड। आपको बहुत सिंपल है कि जैसे स्टार्टिंग में आप ट्रांसलेट कर सकते हैं चीज़ें, लाइक आप कहीं मार्केट जा रहे हो, तो किसी से बात नहीं कर रहे हो, आप अपने आप से बात कर लो कि हाँ भाई, इसको हम अगर इंग्लिश में बोल रहे होते तो हम क्या बोलते। छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए इन द स्टार्टिंग। लाइक आप मार्केट जा रहे हैं, इसका क्या होगा कि आई एम गोइंग टू मार्केट या आई गो टू मार्केट। अब लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि आप वेन एवर यू आर ट्राइंग टू स्पीक या वेन एवर यू आर स्टार्टिंग कम्युनिकेटिंग इन इंग्लिश, डू नॉट फोकस मच ऑन ट्रांसलेशन साइड। आप ट्रांसलेशन पे, आप कि आप सही बोल रहे हो कि गलत बोल रहे हो, उस पर फर्स्ट लेट योर बॉडी अडेप्ट टू द इंग्लिश। आपकी जो बॉडी है ना, उसे अडेप्ट करने दीजिए इंग्लिश। आपके जो व्यूज़ हैं, आपके जो ब्रेन है, उसे अडेप्ट करने दीजिए। थोड़ा सा टाइम लगता है, चीज़ें जब भी होती हैं तो टाइम लेती हैं, लेकिन उन्हें अडेप्ट करने दीजिए, आप उन्हें माहौल दीजिए। आप, मैंने बोला था ऐसा है रिकमेंड कि आप कोई पेपर लगाइए, आप कुछ इंग्लिश के सॉन्ग्स अगर सुन सकते हैं तो वो सुनने की कोशिश कीजिए। आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश की जो बुक्स आती हैं, लाइक 10th 12th 5th 6th जो भी आपको मिले, पढ़ने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और ये जो चीज़ें बताई हैं इन्हें थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और उसके बाद छोटे छोटे सेंटेंसेज, आई विल ट्राई टू गिव यू सम स्मॉल सेंटेंस विच कैन बी यूज्ड इन अ डेली लाइफ, और यू नीड टू वर्क इट आउट। आपको थोड़ा सा उस पर वर्क करना पड़ेगा, आपको डेली लाइफ में यूज़ करने पड़ेंगे, और थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट English is not that tough. If you are trying to speak in English, if you have decided that you want to speak in English, you will be able to speak in English within 30 days even. I believe, or even I promise you that you can speak English in 30 days if you have decided, if you have dedicated yourself to the English.
if you have dedicated कि no, I am now I'll start speaking anyhow whatever it takes, I will speak in English, तो it will come to your mind, it's not a alien language. आजकल इंग्लिश हमारे हर जगह आसपास होती है. वी आर समहाउ कवर्ड विद इंग्लिश, वी आर समहाउ सराउंडेड बाय द इंग्लिश. ठीक है, तो इतना कोई टफ नहीं है. बट द पॉइंट इज दैट यू शुड प्रैक्टिस इट, यू शुड वर्क इट आउट एंड try to get in such an surroundings where English is recommended or English is appreciated. थोड़ा सा सराउंडिंग्स का ध्यान रखिए, थोड़ा सा कोशिश कीजिए कि आप जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती हो ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स. ठीक है, सो विद दिस आई वुड लाइक टू कॉल ऑफ माई वीडियो. एंड जो भी नए लोग हैं जो आ रहे हैं चैनल पे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल. It gives me pleasure thing, it gives me also motivation to keep continue with the videos. Please do like, share and subscribe and keep working hard. I promise you that within 30 days, if you keep on working within 30 days, आप 30 दिन के अंदर आपके अंदर बहुत सारे changes आ जाएंगे for sure. Thanks for watching and please subscribe to the channel. Thank you.